दोस्तों, हकीम लुकमान के बारे में कहा जाता है कि ऐसा कोई मर्ज नहीं था जिसकी दवा उनके पास ना हो। तो आज इस वीडियो में जानते हैं बहुत ही प्रसिद्ध और चमत्कारी वैद्य हकीम लुकमान के बारे में और उनके कुछ चमत्कारी नुस्खों के बारे में जो हमारे दैनिक जीवन में हमारे बहुत काम आ सकते हैं और छोटी मोटी बीमारियों से हमें यूं ही निजात दिला सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो हकीम लुकमान साहब का जन्म 1100 बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व यमन में हुआ था, लेकिन उनके इस तरह के वैद्य, चिकित्सक, वैज्ञानिक या मनीषी किसी एक देश या किसी एक धर्म की संपत्ति नहीं होते। उनसे पूरी दुनिया, पूरी मानवता लाभ उठाती है। हकीम लुकमान भी इसी प्रकार से पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं और उनके आसान घरेलू उपायों का लाभ पूरा विश्व उठाता है। वैसे तो हकीम साहब ने बहुत छोटे छोटे और घरेलू उपाय आम जनता के लिए बताए हैं, लेकिन वो केवल एक नुस्खों वाले वैद्य नहीं थे, वे एक बहुत ही महान चिकित्सक थे। उनके बारे में यहाँ तक भी कहा जाता है कि वो पौधों के पास जाते थे और उनसे पूछते थे कि बता तू क्या काम आता है, और पौधे उन्हें जवाब देते थे कि मैं इस बीमारी को ठीक कर सकता हूँ। अब ये बात सुनने में तो अजीब लगती है, संभव ही नहीं लगती, लेकिन संभव तो ये भी नहीं लगता कि उन्होंने उस समय बिना किसी अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं की हर बीमारी का इलाज ढूंढ लिया साधारण जड़ी बूटियों के द्वारा। उन्हें कैसे पता चला होगा? जिन खोजों में आजकल के वैज्ञानिकों को भी सालों लग जाते हैं, उन्होंने अपने जीवन में ऐसे अनेक औषधियों की खोज की जो आज भी हम ना कर पाए। तो हम ये दावा तो नहीं करते कि लुकमान ने वास्तव में पौधों से संवाद किया होगा, लेकिन हमारे धर्म में तो यह जरूर माना जाता है कि पौधों से संवाद किया जा सकता है। यहाँ तक कि ओशो ने तो लुकमान के बारे में भी कहा है कि लुकमान वास्तव में पौधों से संवाद करते थे एक विशिष्ट आध्यात्मिक स्थिति में। जब हम हमारे इस शरीर की सीमाओं से पार होते हैं तो हम प्रत्येक जीवन से संवाद कर सकते हैं। जाहिर है, लैंग्वेज में नहीं, पौधे लैंग्वेज नहीं जानते, लेकिन संवाद करने के और भी तरीके होते होंगे। संवेदनाएं तो हैं। वैसे अगर आपने कभी महसूस किया हो तो भूमि भी आपसे संवाद करती है, स्थान भी आपसे संवाद करता है। कई स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर जाने से हमें अपने आप प्रसन्नता का अनुभव होता है, जैसे कि मंदिर में हम जाके ऐसे ही बैठ जाएं, हमें प्रसन्नता का अनुभव होता है, अच्छे अच्छे विचार दिमाग में आते हैं। और कई स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर जाने पर हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। भगवान श्री कृष्ण ने भी तो कुरुक्षेत्र को इसलिए चुना था कि वह किसी प्रकार का स्थान था उस युद्ध के लिए आदर्श। तो जब स्थान भी संवाद कर सकते हैं, मानव मस्तिष्क पर प्रभाव डाल सकते हैं, तो पौधे क्यों नहीं डाल सकते? और मानने वाले यही मानते हैं कि लुकमान के पास कुछ ना कुछ तो ऐसा था जो विज्ञान की सीमाओं से परे है, वरना तो कोई इतने रहस्य नहीं सुलझा सकता। लुकमान न सिर्फ एक अच्छे वैद्य थे, बल्कि एक अच्छे इंसान और एक आध्यात्मिक गुरु भी थे। उनका जिक्र कुरान में भी बहुत बार आया है, हालांकि वो कुरान से बहुत पहले हुए थे, इस्लाम के जन्म से भी काफ़ी समय पहले। माना जाता है कि लुकमान के समकालीन हमारे यहाँ श्री धन्वंतरी हुआ करते थे। उनके बारे में एक छोटी सी कहानी भी है कि लुकमान ने अपने एक दूत को श्री धन्वंतरी के पास भेजा। उन्होंने श्री धन्वंतरी की परीक्षा लेनी चाहिए, तो उन्होंने अपने दूत से कहा कि तुम भारत जाओ और जाते समय रास्ते में हर रात को इमली के पेड़ के नीचे विश्राम करते हुए जाना। तो भारत पहुँचते पहुँचते बुरी तरह से बीमार हो गया। वो श्री धन्वंतरी के पास पहुँचा, आवश्यक बातें की, संदेश दिया। श्री धन्वंतरी ने ना उसकी बीमारी के बारे में उससे कुछ पूछा, ना उसकी कोई चिकित्सा की। बस वो जब वापस जाने लगा तो उसे कहा, सुनो, वापस जाते समय तुम नीम के पेड़ के नीचे सोते हुए जाना। और जब तक वो यमन पहुँचा वो एकदम से स्वस्थ और शक्तिशाली हो चुका था। तो ये सब तो कुछ कहानियाँ हैं। अब जानते हैं हकीम साहब के कुछ चमत्कारी और आसान घरेलू उपाय जिनसे हम काफ़ी बीमारियों का चुटकियों में समाधान कर सकते हैं। तो सबसे पहले लुकमान कहते हैं कि जब तक दवा ज़रूरी ही ना हो जाए तब तक दवा से बचना चाहिए। छोटी सी बीमारी होती है, हम भाग के दवा लेके आते हैं, लेकिन हर चीज़ के लिए हमें दवा की ज़रूरत नहीं है। हर दवा का अपना साइड इफ़ेक्ट होता है, वो नुकसान करती है। हम घर पे भी समाधान कर सकते हैं हमारे खाने पीने की आदतों को बदल के। जैसे कि अगर खून की कमी हो तो हमें गाजर, चने और शलगम ज़्यादा खाने चाहिए, इनसे खून खुद ब खुद बढ़ने लग जाएगा। अगर लीवर कमज़ोर है तो पपीते का रस पीना चाहिए। अगर शरीर में गर्मी बढ़ी हुई है तो आंवले का मुरब्बा या अनानास खाना चाहिए। अगर कभी बुरी तरह से थके हुए हो तो फ़ौरन गर्मा गर्म दूध पियो और एकदम असर देखो। अगर सर्दी जुकाम के मारे गला दुखता हो तो नमकीन पानी के गरारे कीजिए। ये तो बहुत ही कॉमन समस्या है और जिसके लिए हम भाग के डॉक्टर्स के पास जाते हैं और वो ढेर सारी दवाइयाँ देते हैं। उनसे गला तो ठीक हो जाता है, लेकिन उनके साइड इफ़ेक्ट्स। अगर दांतों में थोड़ा बहुत दर्द हो तो बस मसूड़ों पर थोड़ा नमक रगड़ लीजिए, यह बहुत ही लाभकारी है।
लेकिन एक सीमा तक। ऐसे नहीं कि आपके जाड़ या दांत एकदम से ख़राब है और आप केवल नमक रगड़ रहे हैं, नहीं। कभी ताकत की कमी महसूस होती हो, या थकान हो, या भूख लगी हो बहुत तेज़ और खाने को कुछ पास ना हो, तो कुछ मीठा, मिश्री की डली, चीनी इत्यादि खा सकते हैं। उनसे एकदम तुरंत एनर्जी मिलती है, भूख भी मिटती है, थकान भी उतरती है और स्फूर्ति आती है। पर हाँ, आपको अगर शुगर की प्रॉब्लम है तो इससे बचना चाहिए। खांसी परेशान कर रही है तो बस दूध में थोड़ी सी हल्दी डालो और पी जाओ, खांसी ख़त्म। अगर कानों में कुछ प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा सरसों का तेल 1-2 बूंद कान में डालें, अधिकांश परेशानियां इससे खत्म हो जाती हैं। गर्मियों में गन्ने के रस का खूब सेवन करें, यह शीतलता देता है और साथ ही साथ तपेदिक से यानी टीबी से आपकी सुरक्षा करता है। इसी तरह सर्दी और जुकाम से परेशान हैं तो रात को सोते समय गर्मा गर्म दूध में थोड़े से बतासे डालकर पी जाएं। लेकिन हाँ, ध्यान रहे उससे आपको गर्मी लगेगी, पसीना आएगा। कुछ ना कुछ ओढ़कर सोएं और ध्यान रखें कि हवा नहीं लगनी चाहिए। अगर पसीने में हवा लगेगी तो फिर उससे जुकाम ज़्यादा हो जाएगी। हवा नहीं लगने देते हैं तो फिर एक रात तो आपको परेशान होना पड़ेगा, लेकिन सुबह होते होते आपकी जुकाम एकदम से दूर हो जाएगी। ये सभी नुस्खे आजमाए हुए हैं, इनसे किसी भी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता। और ये तो आपको पता भी है कि अब गाजर खाने से कौन सा साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। लेकिन ये कई बार कुछ छोटी मोटी बीमारियों में, प्रारंभिक अवस्था में हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। इन्हें यूज़ कीजिए। सुनने से कुछ नहीं होगा। मैंने भी सुन लिया, आपने भी सुन लिया, मैंने बता दिया, आपने सुन लिया, बस आप भूल गए और याद है तो भी यूज़ नहीं करते, तो भी इनसे कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर इनका आप उपयोग करेंगे तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। लेकिन किसी भी रोग की गंभीर अवस्था में इनका उपयोग ना करें, उस अवस्था में डॉक्टर के पास जाएं। ये सिर्फ प्रारंभिक अवस्था के लिए घरेलू उपचार है, फर्स्ट एड की तरह। ओके, आज इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं जल्दी। काफ़ी समय लग गया इस बार वीडियो बनाने में, इसके लिए सॉरी। तो आज वाला वीडियो कुछ अलग टॉपिक पे था, तो अब देखते हैं आप लोगों का रिस्पॉन्स कैसा है। अगर आपको अच्छा लगा तो हकीम लुकमान और उन्हीं की तरह और भी प्राचीन वैद्यों चिकित्सकों के ऊपर हम और भी वीडियोज़ बनाते रहेंगे और उनकी विधियों को, उनके आम नुस्खों को आप सबके सामने लाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक अवश्य करें, अपने दोस्तों, परिवारजनों और ज़रूरतमंदों को शेयर करना कभी ना भूलें, क्योंकि ये आपका फर्ज भी है और हमारा निवेदन भी। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए हर रोज शाम 7 बजे लेकर आते हैं इसी प्रकार से एक एक्सक्लूसिव वीडियो। अगर आपका कोई भी सवाल, सुझाव या कमेंट हो तो हमें बेझिझक लिखें या फिर हमारे फेसबुक पेज हेल्थ ऑफ इंडिया पर जाएं। फिर से मिलते हैं कल शाम 7 बजे। तब तक आपके लिए यहाँ पर हैं कुछ और वीडियोज, इन्हें देखिए और अपना प्यार और साथ यूं ही बनाए रखिए।